हरि ओम। तो अब ये इस अध्याय का समाप्त प्राय है। भगवान के चरित्र की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती अब कुशल पद पंकज बिलोकी विरंच शंकर से विजय सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरलाइयो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुन गावहि मुदा। देखिए, चलिए सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपानिधान भगवान ने निषाद राज गुहे को अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी वही विनती करने लगा, जो आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और सभी भांति असम निषाद, सारे सभी भांतियों से उस प्रकार से नीच निषाद जो है, मतलब वो ऐसा होता है ना, उनका जीवन साधारण काम चलते हैं, कोई बहुत बौद्धिक काम नहीं, ज़्यादा भक्ति भी नहीं, ऐसे निषाद को भी, लेकिन ये निषाद राज तो विशेष है। और उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया, प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस प्रकार का है, उनका भक्त होना चाहिए बस। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है और यह कामादि विकारों का हरने वाला, भगवान के विशेष ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जैसो नहीं सुजान, विजय विवेक विभूत नित तिन दई है भगवान। यह कलिकाल मलाय तन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। और यह कलिकाल, यह मन में देखो तो यह कलिकाल पापों का घर है। इस कलयुग में अधिक पापों का बहुत साम्राज्य है, हर तरफ चारों तरफ पाप ही पाप की दुनिया चलती है। और इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने का दूसरा कोई आधार नहीं, बल्कि यूँ कहें तो गोस्वामी जी तो कई बार कहते हैं कि कलयुग में बस राम के नाम का ही सहारा है। भगवान के राम नाम का नाम ले ले व्यक्ति, वही बहुत बड़ी बात है। और हम देखते भी हैं हमारे आसपास जो सभी लोग हैं अपने अपने कामों में से व्यस्त हैं, और जीवन भी कुछ ऐसा है कि आज के समय में रामचरितमानस या रामायण का पठन पाठन उतना अधिक नहीं होता। पर फिर भी प्रभु सबके ऊपर कृपा करें और जिन को सबको सद्बुद्धि दें कि वो भगवान का नाम वे जिस प्रकार से ले सकें वैसे लें। सभी लोग कुछ ना कुछ करें और सुखी रहें। इस प्रकार यह है मास पारायण 27वां विश्राम। इत श्री राम मद्राम चरित मानसे सकल कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का 6वां सोपान अब समाप्त होता है। लंका कांड समाप्त। अब इस सत्र में यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में उत्तरकांड का पाठन फिर से शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए हरि ओम।